श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जो संत प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो उनकी सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके लिए भगवान को लूटने में भी वो पीछे नहीं होते। जी हाँ, एक सत्य घटना है। लेकिन इस घटना को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मैं जिन भक्त की कहानी बताने जा रहा हूँ उनका नाम है श्री हरिपाल जी। हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप श्री भगवान के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी विशेष रुचि थी। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत लगा करती थी। साधु सेवा में आपका घर का सारा धन समाप्त हो गया। बाजार से उधार ला के भोजन प्रसादी बनती थी तो बाजार वालों ने भी उनको उधार देना बंद कर दिया। अगल बगल से उधार मांग के उन्होंने फिर खिलाना शुरू किया तो अगल बगल वालों ने भी अब उनको किनारा करना शुरू कर दिया। संत सेवा कैसे हो, अब उनको इसकी बड़ी फिक्र होने लगी कि बिना संत सेवा के वो कैसे रहेंगे। तो दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे कि संत सेवा लगातार चलती रहे। इसी क्रम में ये एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने के से वैश्य की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता ना करो, हमारे घर में ना कोई चोर है और ना कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा तो ये हरिपाल ही होंगे। वे संत सेवा के लिए कुछ लेने आए हैं, इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। पिता पुत्र की इस वार्ता को जब श्री हरिपाल जी ने सुना तो उन्हें इस बात की बड़ी गिलानी हुई कि वे एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने आए हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहाँ छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से मैं किसी भक्त के यहाँ न चोरी करने चला जाऊँ और अपराध बन जाए। परंतु साधु सेवा के लिए धन की तो व्यवस्था करनी थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा से परीक्षा कर अभक्तों को लूटना शुरू कर दिया और उसी धन से संत सेवा करते। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। आपने पत्नी से कहा, देवी, आज हमारे बड़े भाग्य जो इतने संत हमारे द्वार पर आए, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में तो एक दाना भी नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं? हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस में कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले भी अब कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देखकर अपना द्वार बंद कर लेते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए। फिर वो बोले, ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूँगा। फिर क्या था। भक्त दंपति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले, प्रभु, बाहर संत मंडली खड़ी है, हे दीनानाथ, अब हमारी लाश तुम्हारे हाथ। इधर अपने निष्कंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और इसका निवारण उनका ही कार्य है। भगवान ने तुरंत एक सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हो गए। तभी माता रुक्मिणी वहां पहुंच गई। बोली, प्रभु, आप अचानक कहाँ चल दिए और ये क्या भेष बना रखा है? भगवान ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा था तो तुमने टोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। श्री रुक्मिणी माता को तो रोष आ गया। वो बोली, आपको तो जहां जाना होता अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछने तक पे आप कहते हैं कि तुम टोक रही हो और मुझसे जाने के लिए भी नहीं कहते। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आज तुम भी चलो। बड़ा भारी भक्त है, अतः खूब सर धस कर लो। देखो, मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण किए हैं। भगवान का प्रोत्साहन पाकर श्री रुक्मिणी जी ने नख से शिखर तक मणिरत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किया और चलने को तैयार हो गई। भगवान श्री द्वारकानाथ और रुक्मिणी जी
दोनों सेठ सेठानी बने भक्त हरिपाल के द्वार पर आए और उनसे कहा, भाई हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, तो हमें कोई पहुंचा दे तो मैं उसे मजदूरी दूंगा। भला अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हरिपाल जी ने तुरंत को तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। उन्होंने कहा, भाई मेरे दरवाजे पर संत जन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दें तो मैं आपके साथ 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 चल सकूंगा। भगवान तो तैयार ही बैठे थे। उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर पत्नी से कहा, इन रुपयों से तुम संत सेवा करो, मैं इन्हें पहुंचा के अभी आता हूँ। अब हरिपाल जी आगे आगे और सेठ सेठानी बने भगवान और माता रुक्मणी पीछे पीछे। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे थे, सेठ के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः ये बार बार पीछे मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते और वेश के आधार पर परीक्षा करते। इन्हें इन दोनों के शरीर पे ना तो कोई तिलक दिखाई दिया और ना ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की ही हो रही थी। हरपाल जी के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव और पक्के दुनियादारी व्यक्ति हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। यह विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल पहुंचे तो सेठ सेठानी के गर्दन पर भाला रख दिया और गरज के बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। भगवान ने कांपते हाथों से चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए थे इसलिए। इसके बाद उन्होंने रुक्मणी जी को संकेत किया, जल्दी से तुम भी अपने सारे आभूषण उतार दो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगी। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता हो, वो सर्वशक्तिमान प्रभु इस मत से मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक उंगली में एक छल्ला भर रह गया जो जल्दी से निकल नहीं रहा था। हरपाल जी ने देखा कि सेठानी की उंगली में अभी एक छिल्ला है, उससे भी संत सेवा हो सकती है, तो बड़ी निष्ठुरता पूर्वक उंगली मरोड़ कर उसे भी निकाल लिया। अब तो रुक्मणी जी को बहुत क्रोध आया। इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए गए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी उंगली मरोड़ दी। वे साफ देने के लिए उद्यत हो गई। भगवान उनके मनोभाव को जान गए। कहीं रुक्मणी जी उन्हें साफ ना दे दे तो यह सोचकर तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्ष स्थल से चिपका लिया। मानो प्रभु ने इस बार माता को यह बता दिया कि इसे साप न दो, अन्यथा इसका साप भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। जब हरिपाल जी को यह पता चला कि जिन सेठ सेठानी को मैंने लूटा वे तो मेरे परमाध्य हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे आराध्य हैं, उनकी दशा विचित्र हो गई। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और प्रायश्चित करने और सारा धन वापस करने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया यह तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो और यह सारा धन ले जाकर संत सेवा में उपयोग करो इसका। श्री हरपाल जी ने कहा, प्रभु यदि संतों को इस बात का पता चल जाएगा कि तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी जग हंसाई बहुत होगी कि इसने तो भगवान को ही लूट लिया। भगवान ने कहा, डरो मत, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, अतः मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार वार्तालाप और दर्शन देकर जब भगवान जाने को उद्यत हुए तो हरपाल जी ने कहा, प्रभु यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर मुझे दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने ही दी है, अतः कृपा करके उसे भी दर्शन दें। भगवान भक्त हरिपाल के भाव को जानकर बहुत प्रसन्न हुए और घर चलकर दर्शन देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर क्या था, हरपाल जी आनंद से नाच उठे। उन्होंने कंधे पर एक और भगवान को और एक और माता रुक्मणी को बैठाया और घर लाकर सिंहासन पर विराजमान करके सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का बड़ा भंडारा हुआ। हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो माता रुक्मणी ने भी साग्रह उसमें हाथ बटाया। इस प्रकार श्री हरिपाल जी जब परोसने लगे तो भगवान भी उनके साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते हैं जैसे गौ माता अपने बछड़े से करती है। जैसे पायपान करते समय वत्स स्तनों पर प्रहार करता है तो वो भी गौ माता उसे दूध देती है, वैसे ही भक्त द्वारा दिए कष्टों को ना ध्यान में रखकर भगवान सिर्फ उसके भाव को ही देखते हैं।
भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।